भारत के सभी समृद्ध, श्री संपन्न, लक्ष्मी संपन्न मंदिरों में आने वाले हिंदुओं के चढ़ावा से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाए। इस उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए हर वर्ष हम पूरी वर्ष मेहनत करते, लोग हमें जो सहयोग देते, कथाओं से जो हमें दक्षिणा मिलती, बागेश्वर धाम की दान पेटियों में जो रुपया आता उसको हम जोड़ करके रखते हैं और फिर प्रत्येक बेटी को हर वर्ष कन्या विवाह के उत्सव पर वह समर्पित कर देते हैं। समाज की राशि समाज को ही अर्पित कर देते हैं। इसलिए 15 फरवरी का यह कन्या विवाह 3 दिवसीय रहेगा। 3 दिवस में 13 से 15 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद उनकी विदाई होगी। दूल्हे बैंड बाजा के साथ में उनकी बारात निकलेगी। सबके अलग अलग भंडारे की व्यवस्था की गई है। लगभग 10 लाख लोगों के भंडारे की व्यवस्था वर्तमान में की जा चुकी है। आने वाले दिनों में 8 लाख लोगों की और व्यवस्था भंडारे की जाएगी। 2 जगह चाय के स्टॉल लगाए जाएंगे। 3 जगह खिचड़ी का वितरण किया जाएगा। लोगों को, समुदाय को भगदड़ ना होवे तो डिवाइड करने के लिए लगभग 4 अलग अलग जगहों पर आयोजन सम्मिलित होगा। मेला का भी आयोजन सम्मिलित होगा। इसलिए इस वर्ष का 2026 का 15 फरवरी का यह कन्या विवाह महामहोत्सव भव्य है, दिव्य है। संपूर्ण देशवासियों से प्रार्थना है, पूरे छतरपुर जिला, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, महोबा, हरपालपुर, सतना, रीवा, सागर, दमोह, इन सभी जिलों के वासियों से हमारी प्रार्थना है कि आप लोग जरूर आएं। जिनका कोई नहीं है उन बेटियों के विवाह में आप पहुंचेंगे तो आपको भगवान धन्यवाद देगा। जिनका कोई नहीं होता उनका परमात्मा होता है। यह हमारी करबद्ध प्रार्थना और पूरे देशवासियों को इस आयोजन में सम्मिलित होने का सादर आमंत्रण है। और इसमें अन्य भी अतिथियों में संत महंत पहुंच रहे हैं। संतों में पूरे देश के संत यहाँ आ रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद श्री पुंडरी गोस्वामी जी पहुंच रहे हैं। पूज्या देवी चित्रलेखा जी भी पहुंच रही हैं। पूज्या साध्वी दीदी माँ हमारी बुआ जी साध्वी रितंबरा जी भी पहुंच। महाराज आज राज्यपाल पधारे थे, दर्शन किए हैं और यहाँ पे बेटियों को आशीर्वचन दिए हैं। ये बहुत प्रसन्नता और सौभाग्य की बात है। असम के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री लक्ष्मण आचार्य जी, जो बहुत ही वैष्णव हैं, बहुत सरल हैं और संविधान के प्रति उनकी अतीव निष्ठा है, सपरिवार सहित उन्होंने आज बागेश्वर हनुमान जी बालाजी के दर्शन किए। इसके बाद में राष्ट्रगान हुआ और उन्होंने उद्बोधन दिए और यहाँ पर संपूर्ण जो 300 बेटियों का विवाह 15 फरवरी को है उसके लिए शुभ मंगल कामना उन्होंने आशीर्वाद दी। उनके साथ में परम पूज्य श्री परम गोव्रती गौ माता के प्रति जिनकी अपूर्व निष्ठा है, पूज्य पाद श्री मलुक पीठाधीशो जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उनके भी आशीर्वचन हुए। और बागेश्वर धाम पर 15 फरवरी के कन्या विवाह के उत्सव के पूर्व में ये बहुत बुंदेलखंड महाकुंभ की ये 7वें कन्या विवाह उत्सव की बहुत बड़ी बात है कि असम के महामहिम राज्यपाल भी पहुंच करके उन बेटियों को शुभकामना दे रहे हैं। लगातार विवाह की मेला चल रही है, लगातार वीआईपीओ का आना बना हुआ है, किस तरीके से अतिथि, विशिष्ट अतिथि सब आ रहे हैं। उन बेटियों के लिए आ रहे हैं जिनका कोई नहीं है, जिनके माता पिता परिवारजन नहीं है, उन बेटियों के लिए ये सब पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से ये समाज में एक नई क्रांति हो रही है, समाज में एक नया बदलाव हो रहा है, समाज एक नई दिशा की तरफ जा रहा है। भारत एक नई क्रांति दे रहा है कि मंदिरों की दान पेटियों से बेटियों का घर बसाया जा रहा है। जिस तरीके से महाराज आपने कहा कि नृत्य भी लक्ष्मी धनाट मंदिर है, इनकी चढ़ोतरी से आप शुरुआत कर रहे हैं कि बेटियों की विवाह होना चाहिए, अपील की है। हम देश में समाज सेवा मंदिरों से देखना चाहते हैं, इसीलिए हम उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा पूज्य बागेश्वर धाम सरकार से कि वे परम पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी का स्वागत रहकर आपकी तालियां भी इस महोत्सव में अपनी उपस्थिति को प्रकट करेंगी। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की उपस्थिति हर वर्ष बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए हो जाती है और उनकी उपस्थिति से यह आयोजन गरिमापूर्ण हो जाता है। अब असम के राज्यपाल माननीय श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को भी माला पहनाकर आशीर्वाद दे रहे हैं पूज्य सरकार, क्योंकि उनकी उपस्थिति से यह आयोजन एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। और वे इन सब स्वागत है आप दोनों का। हमारे बीच पूज्य राजदास महाराज जी भी हैं,
हम चाहेंगे इंदु तिवारी जी हमारे अतिथियों का पुष्पमाला पहना सकल गुण निधान वानराणाम रघुपति प्रिय भक्तम वाजातम नमामि। आपकी भावना व्यक्त कर रही थी, क्योंकि प्राय होता क्या कि हम जीवन में अपना उत्सव मना लिया या किसी उत्सव को खराब कर दिया, लेकिन लोगों को जीवन में उत्सव ला सके, अगर ऐसा उत्सव को देने का काम कर रहे हैं पूज्य हमारे शास्त्री जी महाराज, उनके लिए मेरे पास कौन से शब्द हो सकते हैं। इस प्रकार से लोगों का जीवन उत्सव में कर रहे हैं। विवाह बंधन में बनने जा रहे नौ दंपतियों को हृदय से शुभकामनाएं। सभी के वैवाहिक जीवन प्रेम, विश्वास, सहयोग और समर्पण से परिपूर्ण हो। नवयुवक एक सशक्त परिवार की नींव रखे और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। बहनों भाइयों, भारतीय संस्कृति में विवाह दो परिवारों, दो संस्कारों और दो जीवन दृष्टियों का एक पवित्र संगम है। हमारे शास्त्रों में विवाह को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के संतुलन को स्थापित करता है। पूज्य गुरुदेव सत्य पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के मार्गदर्शन में ये जानकारी हुई कि विगत 7 वर्षों से श्री बागेश्वर जन सेवा समिति द्वारा इस परंपरा की जो शुरुआत की गई, वह आगे जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। गरीब, वंचित और असहाय परिवारों की बेटियों के लिए वैवाहिक कार्यक्रम सम्मान, आत्मविश्वास और सामाजिक स्वीकृति का मंच बन गया है। इस वर्ष ये जानकारी हुई, बहुत बहुत अभिनंदन। इसकी 301 कन्याओं का सामूहिक विवाह अपने आप में एक ऐतिहासिक और अत्यंत अभिनंदनीय कार्यक्रम है। सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये कहा और उसको बेटी बढ़ाओ, उनको बेटी को सजाओ करने का काम कर दिया, तो कुछ संदेश जी महाराज ने कर दिया। तो उसके जीवन में साज कैसे आएगी? जब उसका जीवन एक सुखमय होगा, परिवार में होगा। तो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, आदरणीय पूज्य शास्त्री जी ने कहा, बेटी को सजाओ, सुंदर बनाओ, उसको अच्छा घर भी बनाओ। पूज्य शास्त्री जी महाराज ने कर दिया। निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण की लेना है। हमारा तो यहाँ आने का हमेशा ही भाव रहता है। कई बार कोई बहुत अधिक अति व्यस्तता के कारण, बाकी हम हृदय से यहाँ से जुड़े हुए। अभी हम असम जाने वाले हैं, अभी समय निश्चित नहीं हुआ है। मैं आज ही से इंतजार कर रहा हूँ। राजभवन जरूर। और